अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं महद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है मकसद नहीं भूलना, रीलोडेड स्टैंड अप कॉमेडी। तो देखते हैं इस वीडियो और अपना बयान कर देंगे। भाई मकसद जो है ना बहुत जरूरी है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए जी और वो भी कभी नहीं भूलता। हाँ। तो देखते हैं इस वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कितने लोग ऐसा फ्रेंड्स ग्रुप में आए यहाँ पे? आप लोग, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम अपने फ्रेंड ग्रुप में एक दोस्त ऐसा रखते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा कम सक्सेसफुल है। और अगर आपको हंसी नहीं आ रही, मे बी यू आर दैट। उसका रीजन होता है एक्चुअली कि बाकी ग्रुप मेंबर्स का मोटिवेशन बना रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ कितनी भी झंड हो, आप उसे देखते ही सोचते हो ये भी तो जी रहा है यार। ये जिंदा है तो मैं रस्सी क्यों खरीदूं? बड़ा दिल का। कितने लोग जानते हैं मेरे, कोई मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ? बस ठीक, कोई बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, 6-7 लोग जानते हैं, पर बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो अच्छी बात है, क्लैरिटी लाइफ में जरूरी है। आप लोग जानते हो अच्छी बात है, जो नहीं जानते अच्छी बात है। मुझे कंफ्यूजन वाले बुरे लगते हैं। हाँ, क्योंकि ये पहचान लेते हैं बाहर कहीं पे भी, इनको नाम याद नहीं आता और 10 फीट दूर खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा। एक अपने दोस्त से बोलता, अबे पता है ये वही है, पूरा तो बोलो। फिर वो कहता, अबे वो यहाँ थोड़ी आएगा। फिर वो उसको वीडियो दिखाता। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे निकलना था पर मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों 10 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर साथ में कहते हैं हाँ यार वो नहीं है। इतना गंदा लगता है यार, तो मैं खुद के जैसी नहीं दिखता हूँ क्या? सो माय नेम इज हसीब खान और मैं भोपाल से हूँ। कोई गया है कभी भोपाल शहर का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोग गए भोपाल? आप गए, कैसा लगा आपको शहर? बहुत प्यारा है। जितने लोग नहीं गए बता दूं भाई, बहुत प्यारा शहर है। बस एक दिक्कत है इस भोपाल में, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के ना लोग बहुत ज्यादा खाली हैं। तो मैं चेक करना, कभी भोपाल जाना, बाइक चलाना और किसी भी रैंडम आदमी के पास रोक के बोलना 2 मिनट बैठो चलो आते हैं। वो चल रहे, क्योंकि उसको पता है तुम्हारा काम ज्यादा है। एक पोइट थे हमारे कबीर दास जी, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाम सुना आप लोगों ने? नाम नहीं सुना, आपको ये लाइन जरूर पता होंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो। मीनिंग आपको कल का काम आज करना चाहिए, एक दिन बाद का काम एक दिन पहले ही कर लो। और मैं बहुत इंस्पायर्ड था इन लाइन से, हर बार कल का काम आज कर रहा हूँ, एक दिन बाद का काम एक दिन पहले ही कर ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, पुलिस वालों को ये बात पसंद नहीं आई, पकड़ के ले गए मेरे को। फिर उन्होंने एक मोटिवेटेड इंसान को मारा। मैं डर गया, मैंने कहा सर कल का काम आज करना चाहिए। कहते हम भी कल ही पीटने वाले। मैंने कहा सर मैं कॉमेडियन हूँ, फालतू आदमी नहीं। चलो यूट्यूब पे वीडियो दिखाओ। मैंने वीडियो दिखाया ना, 2 चांटे मारे। मेरे वीडियो का टाइटल था मैं कराची से हूँ। बगल में हथकड़ियाँ पड़ी थी, मैंने खुद ही बांध ली। मैंने वीडियो को डाला था तो मेरे दोस्त ने बोला था कि ऐसे कब तक कॉमेडी करता रहेगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल, 1 मिलियन व्यूज भी हो गए तो 1000 लोग तेरा शो देखने आएंगे। मुझे लालच आ गया, मैंने वीडियो डाला, उस पर 11 मिलियन व्यूज, 100 लोग नहीं आ रहे। भाई हजारों की बात हुई थी। मैं परेशान हो गया, मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स में गया, मैंने चेक करा, तब मुझे पता चला मेरी 70% जनता कराची में है। वो मैसेज कर रहा, सर यहाँ करो ना शो आप।
आप वहां रखते हो, हम बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा भाई वहां पे। तो कह रहा सर फिर हम आ जाते हैं। और मैं उनको बुला नहीं सकता, बुला लिया तरीका नहीं है आने का। शो देखने भी बोर्ड से आएंगे। हाँ कितना गलत है ना, शो दिल्ली में, मुंबई क्यों उतरते हो? अरे ऐसे मेरे को ना ऐसे बोल रहे हैं कि आप आ तो जाओ, आपका प्रमोशन करवाएंगे, बहुत बड़ा बैनर लगवाएंगे, आपका लिखवाओगे क्या उसमें, लाइव इन कराची, डेड इन लाहौर। मेरे वीडियो में एक लाइन थी, मकसद नहीं भूलना। हाँ अब दिक्कत क्या हो रही, जिन लोगों ने वीडियो देखा बाहर मुझे मिल जाते हैं, मेरा नाम याद नहीं आता तो कह देते हैं भाईजान मकसद नहीं भूलना। मुझे अच्छा लगा शुरू में इनको मेरा वीडियो याद है, बट अब दिक्कत होने लगी है। हर कहीं मकसद नहीं भूलना। गाइस सच में एक बंदे ने इतनी जोर से चिल्लाया एक बार कि भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। मैं एयरपोर्ट पे था, मैं मेरा बैग स्कैन हो रहा था। मेरे को ऑफिसर ने वहीं से खींच लिया। कह रहा किस बात का मकसद है भाई? फिर ऐसे वाहियात सवाल पूछे मुझसे, कहने लगे कि इंडिया कब आए थे। अलकायदा के बारे में जो भी जानते हो बता दूंगा। 5-10 मिनट बाद तो मजे लेने लगे मेरे। अजीब सी चीज पूछ रहा है मुझसे कि अगर तुम इंडिया से होगे तो तुम्हें कारगिल वार के बारे में जरूर पता होगा। ये कैसी बात है, पाकिस्तान से होगा तो भी पता ही होगा। हारे थे तो भूल थोड़ी गए। तो बचने के लिए कुछ तो बोलना था ना, तो मैंने लक्ष्य मूवी देख रखी थी बहुत पहले। उसमें देखा था मैंने कि पहाड़ पे ना, एक्चुअल जो मूवी में होता है, पहाड़ पे ना एक पाकिस्तानी खड़े होते हैं, वहां से हमला कर रहे थे, तो इंडियन आर्मी उसके ऑपोजिट पीछे साइड से आती पहाड़ चढ़ के और उन्हें मार देती। और ये बहुत पहले देखी थी मैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भूल गया मैं। उन्होंने पूछा कारगिल में क्या हुआ था, मैंने कहा वही वॉर ना जिसमें दुश्मन नीचे से आए थे। अरे नहीं दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आपके लिए बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू होगा। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा जोक कौन सा लगा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मेरा सोलो शो अटेंड करना जिसमें मैं 60 मिनट से भी ज्यादा नए जोक्स करता हूँ जो इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि मैं अपना इंडिया टूर कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स अगली स्लाइड में है। आपके शहर में कब और कहाँ शो होगा वो सारी वहाँ पे अवेलेबल है। शोज की टिकट लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड अगर आपको कोई भी शो या बिजनेस क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मकसद नहीं भूलना है। ज़्यादा लड़कियों से रिजेक्ट हो उतना ना तुमको एक डेटा मिलता है कि लड़कियां कैसे कैसे मना करती हैं। तुम सब लोग एक तरह के रिजेक्शन तुम्हें मिला होगा जिसमें लड़की ना तुम्हारे मुंह पे ये नहीं बोलना चाहती कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तो इनडायरेक्टली बोलती है, पोलाइटली बोलती है कि सुनो तुम ना बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी मिलेगी। मना कर देना साफ साफ। स्क्रैच कार्ड क्यों दे रही है? हर बार आ रहा मेरा उसमें बेटर गर्ल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मेरे साथ एक अच्छा ही कह लो या प्रॉब्लम है कुछ भी, मेरे से किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। तो मैं दिल्ली आया हुआ, रैपिडो वगैरह यूज़ कर रहा था मैं, तो एक दिन मैं बैठा था पीछे बाइक पे, वो बंदा नया नया ज्वाइन हुआ था, तो कहता है सर इतनी जाम में कभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं। मैंने कहा परेशान मत हो, पीछे जा। मैं लेके गया डेस्टिनेशन तक, कमीना उतर के कह रहा सर 5 स्टार देना। किसको? नहीं दिए तो मैंने खराब चलाई है। और अगर तुमको पता हुआ इनके पास भी एक ऑप्शन होता है तुम्हें रेट करने का। मेरी आदत है मैं सबको 5 स्टार देता हूँ। ऐसे एक बंदे के साथ मैं जा रहा था पीछे बैठ के बाइक पे,
तो जैसे ही वो राइड खत्म हुई मैंने उसको 5 स्टार दिया। मैंने देखा इस कमीने ने मुझे 1 स्टार दिया। इतना बुरा लगा मेरे को, क्योंकि मैं तुझे रेट कर रहा था तेरी स्किल पे, तूने बाइक चलाई है, मैं तो बैठा ही था ना यार। इतना गंदा बैठता हूँ मैं। भाई रैपिड वाले पता क्या करते हैं, तुम घर पहुंच जाओ फिर तुम्हें एक फोन लगाएंगे और कहेंगे अगर आप सेफ है तो 1 दवाई है, नहीं है तो 2 दवाई। तुझे क्या लगता है जो आदमी मेरा गला दबा रहा है 1 नहीं दबा पाएगा। जी वीडियो खत्म होगी भाई, मजा ही आ गया है। तो बहुत मजेदार भाई इनके होते हैं जो, और मकसद तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और ये वीडियो वायरल भी काफी हुई थी मकसद वाली, और जिस तरह बता रहे थे कि भाई जो मोटिवेट हो गए, एक आज का काम जो है कल पे नहीं छोड़ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब, वो वाला जो मोटिवेट हो के काम पकड़ा। तारिक भाई वीडियो फनी थी, लेकिन उसने एक चीज क्लियर कर दी कि आपका जो भी पॉजिटिव मकसद है ना उसकी तय तक वो लाजमी अपनी बिल्कुल मकसद बोलना जिंदगी में भी ये नहीं वही रहा, समझा तो रहा है, समझा तो रहा है, मकसद नहीं बोलना। मकसद वो दहशतगर्द होते हैं 2, एक जो दहशतगर्द था दूसरे को बोलता है मकसद नहीं भूलना, वो मतलब अपना धमाका करके जाना है। तो ये वाला डायलॉग जो है फेमस हो गया था, वीडियो देखी इसलिए जो था वो मकसद। लेकिन बीच बीच में भाई ने पाकिस्तानियों को पेला भी बहुत है भाई, पहला भाई आप समझे नहीं, वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से फंस गया ना भाई कि और नहीं बात तो सुन ले भाई। मकसद ये भाई जो मोटिवेट हो के 15 अगस्त मनानी है, मना 14 अगस्त रहा है, तो पुलिस वालों ने यार वो तो एक अलग बात थी। तो भाई तो समंदर का रास्ता वो जो दहशतगर्द गए थे वो समुद्री रास्ते अजमल के साथ वाला वो भी सारा टच वो मेंशन किया, कारगिल वार वो मुंबई मेंशन की, वो सारे की मकसद तो ये कि भाई जो पहले जो पकड़ा गया भाई कि वो कुछ अच्छा करने जा रहा था लेकिन गलती से वो बुरा हो गया, इसलिए कि भाई 14 अगस्त मना रहा तो लोगों ने समझ लिया भाई साहब ये तो पक्का पाकिस्तानी है। वो उन्होंने बोला कि भाई ये पाकिस्तानी है। और जब पूछा गया तो भाई मैं तो यूट्यूब पे चैनल पे काम करता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जैसे मैं कराची से हूँ। हाँ मैं कराची से हूँ, तो देख लो फिर जब बुरा वक्त आता है तो सारी कड़ियाँ गलत तरीके से मिलती जाती है। तो ये चीज़ है भाई के साथ जो है ना, कुत्ते खानी तो वहाँ पर ही नहीं तो होगी। यकूब की तरफ इशारा क्यों कर रहा था जब वो कह रहे थे कि आपके मुकाबले में अगर आपके ग्रुप में कोई आप जितना कामयाब दोस्त नहीं है। वो एक ना रील देख रहा था मैं, तो वो ना एक लड़का होता है ना, उसको रिश्ता देखने वाले आते हैं, रिश्ते वाले, तो वो हर रोज जो है ना वो लड़के को बुला कर ले जाता था, कहता है यार आज मुझे रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, लड़की वाले जो है देखने आ रहे हैं। एक मिनट तो कहता है ठीक है। वो बड़ा जाता है, उसको वो बिस्किट भी खिलाता था। कहता है यार ये रिश्ता देखने वाले लड़की वाले तुझे आते हैं, तू मुझे साथ लेकर चला जाता है। कहता तुझे इसलिए लेकर साथ जाता है कि तू मुझसे भी ज्यादा बदसूरत है। उनको सही है, मुकाबला हो जाए ताकि उनको पसंद आ जाए, अगर उनको लगे कि भाई साहब कम से कम उस साथ वाले लड़के से तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। तो ये वाला भाई साहब कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ बुरों के साथ लेकर चलना चाहिए कि ये बंदा जो है ना भाई साहब किससे तो गया गुजरा ये है और उससे तो अच्छा है ना। वो एक मूवी थी अनिल कपूर की, उसमें होता है कि वो काम नहीं करता ना, तो वो जूही चावला होती है, वो सुबह काम पे जा रही थी ना, तो वो ऊंचा ऊंचा बोल रही मैं नौकरी पे जा रही हूँ। वो अनिल कपूर के माँ बाप रोज लड़ते थे, कहते थे वो लड़कियों का काम करे, तू देख खा पी के सांड बना हुआ है, कोई काम नहीं करता। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो जो है ना अगले की बेइज्जती करवाने में तुले रहते हैं। तो बाकी भाई मकसद पे पेला जाते थे भाई कि वो बंदा बोल रहा है भाई मकसद नहीं बोलना, ऊंचा बोला तो इसने भी बोल दिया। तो उन्होंने पूछा क्या मकसद है? उन्होंने वो सख्ती कर दी चेकिंग में, तो चेकिंग में सख्ती होनी बनती थी, और वो कह रहा सवाल का कैसे कैसे पूछते हाँ वो उसका टाइटल भी अजीब सा था। सवाल पूछते हैं कि इंडिया से हो या पाकिस्तान, किस कंट्री से, तो कहता है पाकिस्तान से हो। वो भी कराची से। तो भाई था ही इंडिया, नहीं था तो इंडिया नहीं, लेकिन उसने कब कहा कि वो पाकिस्तान? इंडिया में कब से रह रहे हो? हाँ इंडिया में ये कब- सवाल क्यों? इंडिया उसके मकसद, उसके सवाल, उसके टाइटल, वो 14 अगस्त, वो सारी चीजें जो है ना
वो क्लियर कर देते कि पता ये भाग कर इंडिया में आया। अच्छा उन्होंने पूछा फिर अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें पता तो होगा कारगिल बाहर कब हुई थी। तो कहता पाकिस्तानी होता तब भी पता होता। अच्छा एक और भी चीज है, जब कारगिल की बात हुई थी ना तो इधर से चढ़ाई की थी भाई पहले, बाद में पहले जो पाकिस्तानी ने चढ़ाई की थी ना पहाड़ी पे चढ़े थे, बाद में चढ़े थे भाई साहब इंडिया वाले। जब इन्होंने कब्जा किया पहले पाकिस्तानी ने कब्जा किया, बाद में फिर इंडिया ने अच्छा किया। लेकिन पहले किया इन्होंने ना, किन्होंने? वहाँ पर पाकिस्तान इंडियन पहले आर्मी नहीं थी, नहीं जब पाकिस्तान ने वो कब्जा हुई किया थी, था। मुआहदा हुआ था। हम्म। भाई उस दौरान जो है आर्मी मतलब मुआहदा तोड़ा पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान ने तोड़ा, ये पहाड़ी पे चढ़ के बैठा। सही। अच्छा भाई वो पहले चढ़ी पाकिस्तानी आर्मी, बाद में चढ़ी इंडियन आर्मी। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या क्या हुआ था, कहता है वो वाली जंग जिसमें दुश्मन नीचे से चढ़े थे। ऐसे तो अब बताओ दुश्मन तो दोनों दोनों तरफ से उधर से भी चढ़े थे, उधर से भी चढ़े थे इधर से भी चढ़े थे। अब इसमें क्या हो गया कि वो बता रहा है कि भाई वो पाकिस्तानी टॉप पे खड़े हैं और दुश्मन नीचे से इंडिया की तरफ से चढ़े चढ़े। हैं। तो ये वाला सीन भी उसके खिलाफ ही हो गया। तो अपना कोई दुश्मन बोल तो कोई भी चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई के मामले में, हर जो चीज है ना वो बुरी हुई। बाकी लड़की वाली एक पंच था भाई, वो भी बड़ा धांसू था कि किसी लड़की ने रिजेक्ट करना तो वो ये सीधा सीधा मना नहीं करती। अब भाई दिल भी तो तुम्हें रखना मुझ होता है। जैसा मिल जाए, तुम्हें मुझसे मुझ जैसा प्यार मिल है। जाए। मुझसे बेहतर, मुझसे प्यारी बेहतर। मिल जाएगी। और सीधा ये नहीं कहेंगे कि तू मेरे काबिल नहीं है। नहीं मैंने कभी किसी को छेड़ा ही नहीं। ना इसने तो ए, छेड़ा ही नहीं यार इधर है। गौर से देखना, थोड़ा इधर मुकर करता है। तो भाई मैं मेरे पास में दिख रहा है, इसको अब गौर दिख से रहा है। देखो। अच्छा यार कभी नहीं कभी की मैं भाई। बताओ, अब बताओ तुमने हैं? तुमने बताओ तो भाई मैं ऐसा करते नहीं हूँ, ऐसे बात कर। कभी लड़की को छेड़ा ही नहीं। इधर शायद कभी बचपन में छोटे जब छोटा था जब तो इतना सा था। नहीं नहीं जैसे वो का रज़ाक क्या अब तू आगे बेगम बढ़। के बारे में, छोटी थी ये। मतलब चौथी पांचवी क्लास में थे शायद। चौथी पांचवी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शायद उस सबका वक्त ये बगैरत है, लड़कियों को छेड़ता है। अंदाजा लगा। मैं कह रहा हूँ शायद कोई हुई हो गलती, वरना मैंने जब सोच संभाली मैंने की शायद गलती मुझे की। याद ही पहली नहीं। क्लास में मुझे सारा चीजें नहीं याद उस है। उम्र में तू इतना इतना तो भाई मेरे ऊपर क्यों सारा मुद्दा लेके आ ना गया? ये भाई आ गया, तू खुद बोल रहा है चौथी पांचवी में मैंने लड़कियों को छेड़ा है। और नहीं है किसी को नहीं मैंने छेड़ा, ऐसे ही किसी को बता दे मुझे कोई। अच्छा तुझे किसी ने छेड़ा हो? नहीं मुझे भी किसी ने नहीं छेड़ा, मैं शरीफ बंदा हूँ भाई। तुझे भी किसी ने नहीं छेड़ा? नहीं मैं तो शरीफ हूँ भाई। अच्छा भाई मुंह से देख के आप लोग तो ना वो फेस रीडिंग कई भाई जानते भी हैं, तो बताइएगा कि इसकी हरामी आके क्या वो खुद ही बता रहा फिर उन्होंने वही कहे मतलब ये ना आंखें थोड़ी नजदीक करके दिखाना नजदीक करके। कि तुम्हारी इस आंखों में सुअर का बाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक हो गया। तारक भाई बस करो अभी। नहीं थोड़ा सा ये भी चलो जी ठीक है मस्करी भाई। मार रहे। मैं तो छेड़ छूड़ लेता हूँ भाई, सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तू तगड़ा भी है ना इसलिए दो चिट्टे खा भी लेगा। मार ले, कितने मार लेगी? वो ही बगैर तो के हाँ। कितने मार लेगी? मुझे दर्द नहीं होता, मरते को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द तो तुझे होगी जब उन्होंने लगाया। लो stop। हाँ चलो जी ठीक है भाई, मैं तो भाई यार तो भाई अच्छे चढ़े थे एयरपोर्ट पे, मैं- तू अच्छे चढ़े मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैंने छेड़ा छाड़ा है भाई लड़कियों को। यहाँ पर बहुत मैंने सी तो story युगों को है। कई दफा छेड़ा छाड़ा है। वो कदम भी पकड़े हैं हाँ। तारक साहब ने तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी युगूब मान तो रहा नहीं, चौथी पांचवी में छेड़ सकता, अब नहीं छेड़ता। चले जी ठीक है भाई, अभी अपनी ग्रुप बच्चों वाला है कमेंट भाई। सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। वैसे एक चीज है भाई, कर ले दिल में हसरत न रह जाए। कहीं ये भाभी जी वीडियो ही ना देख ले। जुगू का कोर्ट मार्शल ना हो जाए। कोर्ट मार्शल तो होने के जाने से बताया है मैंने। चलेगी ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।